विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। और मौलाना साहब तो देश से बाहर हैं इस समय। अंसार रजा, आप ही से शुरू कर रहा हूं। मौलाना अंसार रजा, ये बिहार चुनाव की वजह से हो रहा है क्या यूपी में तनाव? योगी जी तो कह रहे हैं मौलाना की वजह से हुआ, छोड़ेंगे नहीं। मानक जी, सबसे पहले तो हो सकता है मेरी आवाज कट कट करके आए और मैं सिर्फ 5-7 मिनट ही जुड़ पाऊंगा आपसे, चूंकि मुझे एयरपोर्ट के लिए निकलना है। अभी मैं मदीना शरीफ में हूँ और मुझे चूंकि फ्लाइट है मेरा, तो मैं इसमें 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी जो भाषण देते हैं वो कहने के लिए अच्छे लगते हैं। जब मुसलमानों की बारी आती है तभी वो इस तरह के भाषण देते हैं कि मैं वो भूल गया था। मैं किसी भी तरीके से कानून हाथ में लेने के पक्ष में नहीं हूं। जिन लोगों ने कानून हाथ में लिया उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और जहां तक सवाल इस तरह के भाषणबाजी का है, देखिए, भाषणबाजी तभी होती जब मुसलमानों की बारी आती है। जब आगरा में नंगा नाच किया गया था तब ये भाषण योगी जी ने नहीं दिए। तौकीर रजा साहब ने क्या ऐलान किया क्या नहीं किया, मैं यहां बैठा हूं, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि कानून किसी को हाथ में लेने की जरूरत नहीं है और सब लोग कानून के दायरे में रहें। जहां तक सवाल पैगंबर की मोहब्बत का है और आई लव मोहम्मद लिखने का है, आई लव मोहम्मद एक बार नहीं, हम एक बार लिखेंगे और राकेश त्रिपाठी जी से कहेंगे, भाटी साहब से कहेंगे कि आई लव शिव लिखिए, आई लव राम लिखिए। किसको दिक्कत है भाई? इतना लिखने में हम अपने पैगंबर से प्यार करते हैं, इसमें बुरा क्या है? इसमें क्या बुराई है इसमें? लेकिन उसके लिए आप एक तंत्र इकट्ठा करके कानून हाथ में लेकर के लोगों के जज्बात भड़का करके और इस तरह से रोड पे उतरना, यह भी ठीक नहीं है। हम ये चाहते हैं, सब अपने नबी से मोहब्बत करते हैं, सब अपने अपने प्रोफेट से मोहब्बत करते हैं, सब अपने अपने देवताओं से मोहब्बत करते हैं। अब लेकिन आप उस पर इतराज करेंगे मुझसे कि तुमने आई लव मोहम्मद क्यों लिख दिया? अरे क्या मतलब इन सब चीजों का? ये जो कानून काम शुरू हुआ है कानपुर से, ये सिर्फ इसलिए कि जो वोट चोरी का मुद्दा था, कोई मामले बन नहीं रहे थे, तो अब ये वहां लेकर के आ गए। दूसरा, अब बिहार का चुनाव है, हिंदुओं को इकट्ठा कैसे किया जाए तो मुसलमानों पे नकेल कैसे कसी जाए, ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि नीतीश कुमार पे दबाव बनाया जा सके कि नीतीश कुमार जी, हिंदुओं को, मुसलमानों को कंट्रोल सिर्फ बीजेपी कर सकती है, आप नहीं कर सकते। दूसरी चीज, जब वोट चोरी का मुद्दा इतना तूफान पकड़ रहा था, आज के बाद जिस दिन से बरेली का मुद्दा आया है, आज तक सुना आपने किसी चैनल पे कहीं आ रहा है ये सिर्फ उसको साइड करने के लिए कि बीजेपी फंस चुकी है बुरी तरीके से। अब मुसलमानों को घेरो, चूंकि और कोई मुद्दा बचा नहीं है। और मुसलमान तो सीधी सादी कौम है, अपने देश से मोहब्बत करने वाली कौम है। अब जहां तक कानून तोड़ने के लिए खाली मुसलमानों में तो है नहीं, ये तो हर कौम में लोग मौजूद हैं, उन पर क्यों इतनी सख्ती नहीं की जाती है? यति नरसिंहानंद इतने गंदी गंदी भाषा प्रभु श्री राम के लिए भी बोलता है, मोदी जी के लिए भी बोलता है, प्रॉफिट के लिए भी बोलता है, योगी, उस पर तो आज तक गिरफ्तारी का वारंट नहीं आया, उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। इनकी अभी तहकीक भी नहीं हो तौकीर रजा की कि इन्होंने क्या ऐलान किया, ऐलान वापस लिया, क्या किसी ने वायरल कर दिया, आपने अरेस्ट कर लिया। हम किसी भी तरीके से इसके पक्ष में नहीं है कि कोई कानून को हाथ में ले। ओके मौलाना साहब, एक सेकंड, आपने कहा आई लव मोहम्मद लिखने में क्या दिक्कत है और इससे इनको क्या एतराज है? किसने एतराज किया आई लव मोहम्मद लिखने पर? कानपुर में पुलिस वाले ने एतराज किया सर। एतराज इस बात का है कि सड़कों पर एक हिंदू संगठन निकल के आता है, तुम ये नहीं लिख सकते। अरे हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ कानून का राज है। बजरंग दल आरएसएस बीजेपी का नहीं, ये हिंदुस्तान संविधान से चलता है। बजरंग दल के इशारे पर नहीं चलेगा मुल्क, आरएसएस के इशारे पर नहीं चलेगा। एक बजरंग दल का टोला निकल के आए, तुम आई लव मोहम्मद नहीं लिखोगे? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई बात कहने की भाई? मतलब आप मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि अगर सड़कों पर सैकड़ों लोग, हजारों लोग जो मुस्लिम होंगे आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर निकलेंगे, ट्रैफिक जैम करेंगे, नारे लगाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है बिना परमिशन के? हम इसके पक्ष में नहीं है। किसी को रोड जाम करने की जरूरत नहीं, ठीक है, कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं, न रोड पर उतरने की जरूरत है। नबी से मोहब्बत है, दिल में रखो, तमाशा मत करो। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ये बताइए, आपने कहा बीजेपी करवा रही है क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार फेल हो गए, वोट चोरी के आरोप से ध्यान हटाना है। मतलब कानपुर में आप कह रहे हैं मुस्लिमों के धार्मिक जुलूस में आई लव मोहम्मद का पोस्टर बीजेपी ने जानबूझकर फड़वा दिया, जिससे मुस्लिम सड़कों पर उतर जाए और माहौल तनावपूर्ण हो जाए और बीजेपी को फायदा हो जाए। मानक जी, आप मुझे सिर्फ एक बात बताइए,
पैगंबर की पैदाइश का दिन था 12 रबीउल अव्वल, जिस दिन जुलूस निकला, जिस दिन ये पोस्टर लगा। हमने ये कहा कि हम अपने प्रॉफिट से मोहब्बत करते हैं। इसमें एतराज क्यों आ गया बजरंग दल वालों को? क्यों पुलिस वालों ने से कहा जाकर के इस पोस्टर को हटाओ? क्यों? किसने उसको उनको ये हक दिया है? क्यों हमारे पोस्टर से हम अपने अगर कोई आदमी प्रभु श्री राम के लिए लिखे आई लव प्रभु श्री राम, तो क्या कोई मुस्लिम संगठन जाकर के कह देगा हटाओ इसको? इस तरह से नहीं चलेगा। अरे क्या मतलब, अगर बीजेपी की सरकारें हैं तो इसका यह मतलब है कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस अपने कब्जे में पूरे मुल्क को ले लेंगे। लेकिन मौलाना साहब, आपका ये कहना कहां तक सही है कि बीजेपी ने जानबूझकर कानपुर में ये सब करवाया ताकि बिहार में इनको फायदा हो जाए? देखिए, वोट चोरी के ध्यान से, आरोप से ध्यान हटाना है। मानक गुप्ता जी, बीजेपी 500 किलोमीटर की आगे सोच के चलती है। आप क्या बात कर रहे हो? मैं तो अभी कह रहा हूं ये बंगाल में करने वाले हैं। अभी आप लिख लो मेरी बात को, मैं तो आपके चैनल पर और भी बोल चुका हूं, ये अभी बंगाल में करेंगे। ये बाज आने, इनको पता है कि इलेक्शन कैसे जीते जाते हैं। वोट चोरी पकड़ी गई, अब क्या करेंगे? मुसलमानों में दंगा करवाएंगे। इसके अलावा इनके पास और कुछ नहीं है। ठीक है मौलाना साहब, विकास के नाम पे एक भी वोट नहीं मिल सकता इनको। कुछ किया ही नहीं है तो मिलेगा क्या? ओके मौलाना साहब, मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा सा जो ये यूपी में और कुछ जगह मुस्लिम निकल रहे हैं प्रदर्शन करने, आलम मोहम्मद के पोस्टर लेकर, एक बार फिर से जरा अपील कर दीजिए, उनसे कह दीजिए घरों में करें, बाहर ना निकले। मैं अपने पूरे देश के मुसलमानों से गुजारिश करता हूं, मैं तुम्हारे नबी के शहर में इस वक्त बैठा हूं, मदीना शरीफ में, और यहां से आपको एक मैसेज देना चाहता हूं कि नबी की मोहब्बत दिल में रखिए। किसी को तकलीफ देने का नाम मोहब्बत, नबी की मोहब्बत नहीं है। रोडों को जाम करके किसी को तकलीफ देना ये पैगंबर का काम नहीं है। पैगंबर का काम है दूसरे के पैर से कांटा निकाल देना, वो काम है पैगंबर का। किसी को तकलीफ देने का काम पैगंबर का नहीं है। और नबी से मोहब्बत का नतीजा ये नहीं है कि आप रोड पर उतरे, चक्का जाम करें, किसी को तकलीफ पहुंचाएं। मेरे पैगंबर का ये काम नहीं। मोहब्बत का मतलब ये नहीं है। मोहब्बत का मतलब ये है कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत कीजिए। ठीक है, तब आप नबी से मोहब्बत कहने वाले कहलाएंगे। बहुत बढ़िया मौलाना साहब। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश ये भी है मौलाना साहब, मैं निकलता हूं। अरे हाँ, आप निकले। और मेरी आपसे गुजारिश मौलाना साहब ये भी है, बस एक गुजारिश है कि क्योंकि आप देश में नहीं हैं, ये मौलाना तौकीर रजा के समर्थन में आंख बंद करके यूं आप अपनी आवाज बुलंद ना करें कि उनको क्यों गिरफ्तार कर लिया और क्यों नहीं कर लिया। क्योंकि आप यहां पर नहीं है, आपको नहीं पता वहां पर क्या हुआ है बरेली में। मानक जी, मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने वतन से मोहब्बत करता हूं। मुझे कोई आदमी कानून हाथ में ना ले, चाहे वो जितना बड़ा 30 मार खा हो। ठीक है, बहुत कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। बहुत बढ़िया।